नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एकपुरी गुसैन और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस लोक देवी के बारे में पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत, वो है हिंगलाज माता। दोस्तों, हिंगलाज माता राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुई और किस कारणवश हम इन्हें देवी के रूप में पूजते हैं, किस कारणवश हम इन्हें माता के रूप में पूजते हैं, हम इसी की चर्चा आज के अपने वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो ध्यान देना, हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंतर्गत है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। किसका मंदिर है, तो हम बात करेंगे हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर में है। अब हम बात करेंगे जो माता का मूल मंदिर बना हुआ है, यानी जहां माता का जो सर्वप्रथम मंदिर बना था या फिर जो सर्वप्रथम पूजित हुई थी, वो कौन सा क्षेत्र है। हम बात करते हैं मूल मंदिर की। ध्यान देना, माता के मूल मंदिर की अगर बात की जाए, मूल मंदिर यानी माता का जो मूल मंदिर बना हुआ है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत है। बलूचिस्तान एक जिला है, और कहाँ का, पाकिस्तान का। वहां पर माता का क्या है, मूल मंदिर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि मंदिर, अगर ये दोस्तों ध्यान देना, हिंगलाज माता का मंदिर जैसलमेर के अंतर्गत भी है, लेकिन जो मूल मंदिर है इनका वो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत है। अब हम बात करते हैं माता के पुजारी की, यानी पूजा या पुजारी, पूजा या पुजारी की बात की जाए तो सिंघवी मुसलमान होते हैं। ध्यान देना, सिंघवी मुसलमान, मुस्लिम जाति। पूजा इनकी कौन करती है, सिंघवी मुस्लिम जाति करती है। मैं बात कर रहा हूं मूल मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, इनकी जो पूजा है सिंघवी मुस्लिम जाति करती है। अब हम बात करते हैं, यह एक शक्तिपीठ है। ये जो मंदिर बना हुआ है ये क्या है, यह मंदिर ये क्या है, शक्तिपीठ है। ध्यान देना, यह एक मंदिर शक्तिपीठ बना हुआ है। यह मंदिर शक्तिपीठ है। क्या है, शक्तिपीठ है। जहां माता का क्या गिरा था, जहां माता का, ध्यान देना, जहां माता का हिंगलू गिरा था। अब हिंगलू का क्या मतलब अर्थ होता है, तो हिंगलू सिंदूर कहते हैं, सिंदूर को ही हिंगलू कहते हैं। माता का क्या गिरा था, सिंदूर गिरा था, कहा जाता है सिंदूर गिरा था। ध्यान देना, यह एक मंदिर है, वो शक्तिपीठ है और यहाँ माता का हिंगलू गिरा था। अब हम बात करते हैं ये माता है जो आराध्य देवी किसकी है। ध्यान देना, अगर आराध्य देवी की बात की जाए, आराध्य देवी या हम कह सकते हैं इष्ट देवी, इष्ट देवी। अब इष्ट देवी हम किसे कहेंगे, ध्यान देना, जिस माता की हम क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जिस वंश में, वो है भाटी राजवंश वंश। भाटी राजवंश, भाटी राजवंश। अब हम बात करेंगे दोस्तों, ध्यान देना, माता के स्वरूप की बात करते हैं, यानी माता का जो स्वरूप है। देखो, माता का जो स्वरूप, अगले नेक्स्ट मतलब टॉपिक पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, माता के स्वरूप का टॉपिक है। तो माता के स्वरूप की बात कीजिए तो 7 स्वरूप बताए जा रहे हैं। माता के स्वरूप की बात की, किस माता की, हिंगलाज माता के स्वरूप की बात कीजिए, माता के स्वरूप, अगर स्वरूप की बात कीजिए 7 स्वरूप, 7 स्वरूप। और इन स्वरूपों की पूजा कौन करती थी, जैसलमेर के 7 चारण बहनों के द्वारा, चारण जाति की बहनों के द्वारा, चारण जाति की बहनों के द्वारा
द्वारा पूजा की जाती थी। यानी माता के स्वरूप की बात की जाए तो 7 स्वरूप थे और जैसलमेर की जी 7 चारण बहनें थी। 7 चारण जाति की जो बहनें थी उन्हीं के द्वारा क्या की जाती थी, माता की पूजा की जाती थी। अब हम बात करते हैं उन्हीं 7 बहनों की। तो ध्यान देना दोस्तों, सबसे प्रथम जो है वो है सुहाग्य माता। सुहाग्य माता। अब हम सुहाग का अर्थ देखो। सुहाग शब्द का अर्थ होता है भाला। क्या अर्थ होता है? भाला। यानी सुहाग शब्द का अर्थ होता है भाला। एक और ध्यान दीजिए, जो जैसलमेर का राजकीय चिन्ह था, जैसलमेर जिले का राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह, ध्यान देना, राजकीय चिन्ह क्या था? मुड़ा हुआ भाला था। जैसलमेर का राजकीय चिन्ह था मुड़ा हुआ भाला। अगर माता के अवतार की बात की जाए तो अवतार है शगुन चिड़ी का। ध्यान दीजिए, सुहाग्य माता है, मतलब सुहाग का अर्थ होता है भाला और ये जैसलमेर का जो राजकीय चिन्ह है वो मुड़ा हुआ भाला ही है। अगर माता के अवतार की बात यानी सुहाग्य माता की बात करें, सुहाग्य माता के अवतार की बात की जाए तो शगुन चिड़ी है और हम सुहाग्य माता का वर्णन 7 चारण बहनों के अंतर्गत कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, 6 और कौन कौन सी जो 7 चारण बहनों में से रही है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इनमें से इजीली क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पूर्ण रूप से तैयारी नहीं करते हैं या फिर पूर्ण रूप से क्लास को देखते नहीं है, समझते नहीं है। अब हम बात करते हैं आवड़ माता की। ध्यान देना, आवड़ माता दूसरी बहन है आवड़ माता। ये क्यों प्रसिद्ध हुई? आवड़ माता इसलिए प्रसिद्ध हुई कि जो माता ने ध्यान देना, माता ने दोस्तों एक समुद्र होता है, माता ने 3 आचमन में क्या क्या था? 3 आचमन में, ध्यान देना, 3 आचमन में समुद्र के पानी को सोख लिया। समुद्र के पानी को सोख लिया। पानी को क्या क्या सोख लिया? 3 आचमन में माता ने 3 आचमन में समुद्र के पानी को सोख लिया और क्या किया? उस समुद्र की जगह रेगिस्तान में बदल दिया। किस में बदल दिया? रेगिस्तान में बदल दिया। किस में बदल दिया? रेगिस्तान के अंतर्गत बदल दिया। रेगिस्तान में बदल दिया, रेगिस्तान में बदल दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट माता की। आवड़ माता के बाद में देगराय माता। ध्यान देना, तीसरी है देगराय माता। देगराय माता। अब ये माता क्यों प्रसिद्ध हुई? देगराय माता इसलिए प्रसिद्ध हुई। तनोट माता। तनोट माता 7 चारण बहनों। तनोट माता जो 7 बहनें थी, ध्यान देना, 7 बहनों ने मिलकर क्या क्या था? 7 बहनों ने एक मतलब वैश्य के रूप में जो राक्षस था, 7 बहनों ने मिलकर एक वैश्य का रूप लिए राक्षस था। वैश्य का रूप लिए हुए क्या था? राक्षस था। वैश्य का जो रूप लिए हुए राक्षस था। राक्षस था जिसका इन बहनों ने वध किया था। किसका किया था? राक्षस रूप लिए जो वैश्य था उसका वध किया। और अब इनका माता देखो, देग यानी क्या होता है? कढ़ाई होता है। देग का अर्थ होता है कढ़ाई। और इसके सिर का मतलब देग बनाकर, यानी वैसे का सिर का देग बनाकर, देग यानी कढ़ाई बनाकर उसमें अपनी चुनरियां रखी थी। क्या रखी थी? चुनरियां।
चुनरिया रंगी थी, इस कारण ये माता प्रसिद्ध। अब हम ध्यान देना, जो अंतिम बहनें बची है, यानी अंतिम जो देवी बची है 4, घटियाला राय, तेमड़ी राय, भद्रिया राय और तलोट राय। ध्यान देना, चौथी है घटियाला राय माता, घटियाला राय माता। अब 5वीं माता की बात की जाए तो तेमड़ी राय माता, तेमड़ी राय माता। 6ठी की बात की जाए तो भादरिया राय, भादरिया राय राय। अगर 7वीं माता की बात की जाए तो तनोट माता भी इन्हीं में सम्मिलित है। यह थी अपने दोस्तों हिंगलाज माता, यानी जिसके मूल शक्तिपीठ है वो अपने राजस्थान या भारत के अंतर्गत न होकर कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के अंतर्गत है। वो भी किस जिले के अंतर्गत पाकिस्तान में, तो बलूचिस्तान जिले के अंतर्गत है। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो वैसे तो अनेक जिलों में, लेकिन जो मुख्य पूज्य स्थल है राजस्थान के अंतर्गत वो जैसलमेर जिले में है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट देवी की, यानी केला देवी माता। केला देवी माता, ध्यान देना, केला देवी माता। अब जो केला देवी माता है, सबसे पहले तो बात करेंगे कुल देवी की, यानी किस वंश की कुल देवी है। ध्यान देना, कुल देवी के बाद बात करेंगे आराध्य देवी की, यानी इष्ट देवी किस जाति की है, आराध्य देवी। इसके बाद में बात की जाएगी इनके मंदिर कहाँ बना हुआ है और मंदिर का निर्माण किसने किया, मंदिर का निर्माण किसने किया। अब हम बात करेंगे तो अवतार किस देवी का है, अवतार की बात की जाएगी तो सबसे पहले कुल देवी की बात करते हैं दोस्तों। कुल देवी यानी जिस वंश में जिस देवी ने जन्म लिया वो उसी वंश की क्या हुई, कुल देवी हुई। तो जो यादव वंश है, यानी यादवों की ये क्या है, कुल देवी है, यादव वंश की, यादव वंश की, राजवंश कह दो या वंश कह दो, उनकी क्या है, कुल देवी है। अगर आराध्य देवी की बात की जाए तो मीणा जाति, वह जो गुर्जर होते हैं उनकी ये क्या मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है। बात करते हैं मंदिर की, यानी तो त्रिकुट पर्वत है करौली के अंतर्गत, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत और कहाँ है, करौली के अंतर्गत। और केला देवी माता का मंदिर के से करौली। निर्माण की बात की जाए तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो गोपाल सिंह ने करवाया था। ध्यान देना, किसने करवाया था, गोपाल सिंह ने करवाया था। अगर बात कीजिए अवतार की तो अंजनी माता का अवतार मानी जाती है ये, अंजनी माता का अवतार, अवतार केला देवी है किसका अवतार है, अंजनी माता का अवतार है। अब हम बात करते हैं ये भगवान श्री कृष्ण की बहन के रूप में पूजी जाती है, भगवान श्री कृष्ण की बहन के रूप में पूजी जाती है, बहन के रूप में पूजी जाती है। पूजी जाती है। नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं इनके मेला की, यानी मेला कब बढ़ता है और कौन सा नृत्य किया जाता है इनके मेले में और इनके भक्तों को क्या कहा जाता है। ध्यान देना, इनका जो मेला है वो मेला लक्की मेला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ध्यान देना, इनका जो मेला है उसका नाम है लक्की मेला, लक्की मेला। और ये मेला बढ़ता कब है, किस तिथि को बढ़ता है, तो ध्यान देना, जो 2 नवरात्र, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र, इन दोनों के अंतर्गत ये मेला बढ़ता है। लेकिन जो मुख्य रूप से तिथि मानी जाती है वो होती है चैत्र शुक्ल अष्टमी मानी जाती है। नवरात्र 9 दिनों की होती है तो अष्टमी तो बीच में आएगी 9 दिनों के अंतर्गत, और ये मुख्य रूप से इनका मेले की तिथि मानी जाती है। अब हम बात करते हैं इनके भक्तों को क्या कहा जाता है, तो ध्यान देना, भक्तों को कहा जाता है लांगुरिया। इनके जो भक्त है
यानी जो भक्त है, जो इनकी सेवा पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लांगुरिया कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? लांगुरिया नाम से जानते हैं। अब बात की जाए मतलब ये जो मेला भरता है, इससे मंदिर के बाहर जो नृत्य किया जाता है मेले के दिन, वो किस प्रकार का नृत्य होता है, उस नृत्य का नाम क्या होता है? तो उस नृत्य का नाम होता है, जो लांगुरिया भक्त होते हैं और उसी नृत्य का नाम लांगुरिया नृत्य है। कौन सा नृत्य है? लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य। अगर बात की जाए तो माता की जो अष्टभुजाकार मूर्ति है, अष्टभुजाकार अष्ट दुर्गा स्वरूप मूर्ति है, अष्ट दुर्गा स्वरूप, दुर्गा स्वरूप मूर्ति है जिसकी मतलब है जो गर्दन है वो टेढ़ी है। इसकी क्या विशेषता? गर्दन टेढ़ी है। ध्यान देना, इसीलिए बता रहा हूं कि इस जो मूर्ति है इसकी क्या है? गर्दन टेढ़ी है और इसी को विशेषता नहीं है। अष्ट दुर्गा स्वरूप जो मूर्ति बनी है इस माता की, वो क्या है? गर्दन टेढ़ी है। अब हम बात करते हैं जो बोहरा भक्त थे, बोहरा भक्त की माता के मंदिर में क्या है? बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है। बोहरा भक्त की मंदिर के समय क्या बनी है? बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है। यह थी अपनी केला देवी। दोस्तों, अगर हमारी क्लास आप सभी को पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके।